फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने प्लांट की अच्छी देखभाल और उसमें सही फर्टिलाइज़र के यूज़ से गर्मी में भी पौधे को हरा भरा स्वस्थ रख सकते हैं और उसमें ढेरों फूल पा सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में यदि आप सही देखभाल नहीं करेंगे और सही फर्टिलाइज़र प्लांट पर यूज़ नहीं करेंगे तो पौधे में फूल लाना मुश्किल है। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पौधा वैसे ही सूखने लगता है और उसमें ग्रोथ रुक जाती है, पौधा फूल नहीं दे पाता है। तो जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उनके इस्तेमाल से आप अपने प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं और पौधा गर्मियों में भी अच्छे आकार के फूल देगा। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, मॉसरोज हो, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है। इससे प्लांट की सॉइल का पीएच एसिडिक होता है, क्योंकि एसिडिक पीएच में प्लांट बहुत अच्छी फ्लोरिंग करते हैं। इसके साथ ही इसके 2 से 3 फ़ायदे हैं। प्लांट को अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम से पौधे में ढेरों कलियां बनती हैं और अच्छे आकार में फूल आते हैं। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस हो तो उसको भी ये चीज़ दूर करती है। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले प्लांट की देखभाल मौसम के हिसाब से करना ज़रूरी होती है। तो जैसा कि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो पौधे पे हमें 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पौधे में सूखे हुए फूल, सूखी हुई टहनियाँ और पत्तियाँ आपको कट कर देनी है। यदि पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मोगरा में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है और यदि आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी प्लांट फ्लावरिंग शुरू कर दे तो इसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे नई ग्रोथ शुरू होगी और पौधे में जल्दी से कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा काम आपको करना है मिट्टी की गुड़ाई का। मिट्टी की गुड़ाई करनी है इस समय आपको। उसमें किसी तरह का कचरा, खरपतवार है तो वह हटा देना है और उसके बाद मिट्टी को उलट पुलट कर देना है। इससे जड़ों में पर्याप्त मात्रा में धूप पहुँचेगी, साथ ही ऑक्सीजन पहुँचेगी और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगा। तीसरा काम करना है, यदि आपका प्लांट बहुत पुराना है, प्लांट ने काफ़ी ग्रोथ कर ली है और पॉट छोटा है, उसी छोटे पॉट में आपने पौधे को लगा रखा है तो आपको उसे रिपोर्ट करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो रूट बाउंड की समस्या हो सकती है और प्लांट की ग्रोथ रुकेगी, या फिर प्लांट जो भी फूल देगा उनका आकार बहुत छोटा होगा और कलियां फूल बनने से पहले भी गिर जाएंगी। तो ये सारी बातों का ख्याल रखना है। इसके साथ ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको पानी भी उसी हिसाब से देना है जिससे कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे। 2 से 3 दिन तक मिट्टी को ड्राई नहीं रखना है। ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। सभी पौधों की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके सब में 1-1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद या किसी भी तरह का कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें। इससे प्लांट की मिट्टी उपजाऊ होगी और पौधे में ग्रोथ भी अच्छी होगी। कंपोस्ट किसी तरह से प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसको डाल दें। इसके बाद अब जो मैं चीज़ बताने वाली हूं उसका इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी कुछ सावधानियां जानना ज़रूरी हैं। तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यह है फिटकरी। हम सभी के घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसे हम एलम भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण है। इसके फ़ायदे, एक ये कीटनाशक की तरह और एक फंगीसाइड की तरह काम करती है। इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में फूल लाने में हेल्प करता है और इसके साथ ही प्लांट की सॉइल को एसिडिक करती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसका यूज़ करने से पहले कुछ सावधानी भी ज़रूरी है। इसका हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है। इसके साथ ही आप इसमें प्लांट की पत्तियों पर इसका स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट इसे हमें सॉइल में ही यूज़ करना है। तेज़ धूप में भी आप इसका इस्तेमाल ना करें। तो इसका यूज़ करने का तरीका, आप इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ उससे प्लांट को नुकसान नहीं होगा और पौधे पर इसका फ़ायदा बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 1 लीटर पानी ले लेना है और एक छोटे से टुकड़े को आपको 1 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ देना है। 1 मिनट बाद इस टुकड़े को निकाल लेना है। पानी का कलर चेंज हो गया है। इस पानी का यूज़ हमें अपने प्लांट की सॉइल में करना है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस पानी को डालना है। इतना पानी डालें आप कि ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले
बड़ा पॉट है तो आप 100 से 150 ml और छोटा है तो 50 ml तक इसका यूज़ कर सकते हैं। 2 महीने में एक बार ही आपको फिटकरी के पानी का यूज़ करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप देखेंगे कि आपका प्लांट यदि फूल नहीं दे रहा है तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और पौधा पूरी गर्मियों अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। थैंक यू।